हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार मंडारे सर। आज के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लास में चैप्टर है निवेश प्रबंधन, इन्वेस्टमेंट प्रोक्यूरमेंट या इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर। किसी भी उद्यम की स्थापना एवं विकास के लिए पूंजी की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में होना एक प्राथमिक आवश्यकता है। पूंजी की आवश्यकता को स्वयं के स्रोतों से तथा आर्थिक संस्थाओं से ऋण लेकर पूरा किया जाता है। किसी भी उद्यम में पूंजी निवेश करने से पहले उसके विषय में पर्याप्त जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। उद्यम की स्थापना, विकास एवं सफलता के प्रति आश्वस्त होने के पश्चात ही निवेश करना चाहिए। प्रत्येक व्यवसाय को भविष्य में अपनी आर्थिक क्षमता में वृद्धि करनी होती है, इसलिए उसके लिए प्रारंभ से ही कंपनियों में निवेश करना आवश्यक है। अगला है ऋण लोन। लघु उद्योग की स्थापना हेतु विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं विकास संस्थानों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम संबंधित संस्था की पात्रता देकर उचित कागजी कार्यवाही करनी चाहिए। स्वरोजगार हेतु ऋण विभिन्न राष्ट्रीय विकास संस्थान एवं वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा दिया जाता है। विभिन्न बैंकों की ऋण देने की प्रक्रिया लगभग समान होती है। अगला है ऋण के प्रकार, टाइप्स ऑफ लोन। राज्य वित्त निगम लघु तथा मध्यम उद्योगों को लंबी अवधि के ऋण प्रदान करता है। यह निगम उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि, भवन निर्माण, मशीनरी उपकरणों आदि के लिए तथा स्थापित उद्योगों का विकास, आधुनिकीकरण आदि के लिए ऋण प्रदान करता है। ऋण के विभिन्न प्रकार हैं। सामान्य अवधि ऋण, सिंगल विंडो ऋण योजना, उपकरण पुनरावृत्त ऋण, विपणन उद्यमियों के लिए सहायता, तकनीकी उद्यमियों के लिए ऋण, एकीकृत अवधि ऋण, गुणवत्ता नियंत्रण सुविधा हेतु ऋण, अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों के लिए ऋण, नेशनल इक्विटी फंड, अस्पतालों तथा नर्सिंग होम के लिए ऋण। अगला है सुरक्षा ऋण सुरक्षा, लोन सिक्योरिटी प्रोक्यूरमेंट। ऋण सुरक्षा से तात्पर्य ऋण की राशि के मूल्य या ज़्यादा राशि की प्रतिभूति को सुरक्षा के तौर पर ऋणदाता द्वारा अपने पास रखना है। यह प्रतिभूति तब तक ऋणदाता के पास रहती है जब तक ऋणी ऋण की राशि ब्याज सहित चुका न दे। यदि वह राशि नहीं चुका पाता है तो वह ऋणदाता इस प्रतिभूति को बेचकर अपनी ऋण राशि वसूल सकता है। यदि ऋण राशि वसूल करने के बाद कुछ राशि बच जाती है तो वह राशि ऋणी को लौटा दी जाएगी। प्रतिभूति के तौर पर माल, भवन, जमीन, बीमा पॉलिसी, बैंक सावधि जमा रसीद, बचत पत्र इत्यादि रखे जाते हैं। बैंक द्वारा ऋणों को सुरक्षित रखते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सभी ऋण सुरक्षित हो। कुछ ऋण असुरक्षित भी होते हैं, परंतु इन पर ब्याज दर सुरक्षित ऋण की अपेक्षा ज़्यादा होती है। अगला है ऋण उपलब्धि हेतु बैंक की प्रक्रिया। पहला, नए व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए ऋण, लोन फॉर ए स्टार्टअप बिजनेस। व्यवसाय के जीवनकाल के सभी चरणों में बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं कंपनियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। नए व्यवसाय अपनी आवश्यकता के अनुसार होस्ट ऑफ टर्म लोन या कार्यशील पूंजी या संपत्ति पर ऋण ले सकते हैं। दूसरा है नवीन क्षेत्रों में नए व्यवसाय हेतु ऋण, लोन फॉर स्टार्टअप इन नोवेल एरियाज। नवीन क्षेत्रों में जहां व्यवसाय की संरचना स्थापित नहीं है, वे बैंक इस बात पर जोर देते हैं कि उच्च स्तरीय संपूर्ण सुरक्षा उपलब्ध हो तथा आय के अन्य स्रोत या वैकल्पिक व्यवस्था हो। यदि यह सब उपलब्ध करा दिया जाता है तो बैंक नवीन क्षेत्रों में नए व्यवसाय के लिए भी ऋण दे सकता है। अगला है तीसरा नंबर
बिना संपूर्ण सुरक्षा के नए व्यवसायों के लिए बैंक ऋण, लोन फॉर ए स्टार्टअप विथआउट सिक्योरिटी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के क्रेडिट गारंटी निधि न्यास योजना बैंकों को एक रूपरेखा प्रदान करती है कि बैंक किसी भी संपूर्ण प्रतिभूति के बिना अवधि ऋण के अनुसार रुपए 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाला ऋण चुनिंदा व्यवसाय को प्रदान किए जाते हैं जो कि उत्तम उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे हो। अगला है चौथा नंबर, नए व्यवसाय के लिए निधि मांगने के लिए बैंक से संपर्क करना। कि अप्रोचिंग ए बैंक फॉर स्टार्टअप फंडिंग। किसी भी बैंकर या निवेश के पास निधियों की आवश्यकता के लिए जाने से पहले प्रोत्साहन दाताओं को एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए जो आपके व्यवसाय की संरचना, प्रोत्साहकों की पृष्ठभूमि, आय की संरचना, अनुमानित विक्रय, अनुमानित लाभ, वृद्धि की अनुमानित दर तथा आय के विषय में पूरी जानकारी देती हो। अगला है दुकान के रजिस्ट्रेशन से संबंधित अधिनियम, एक्ट रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ शॉप्स। कोई भी कंपनी दुकान के रजिस्ट्रेशन के लिए जहां से भी आवेदन कर रही हो है, उसके लिए आवश्यक है कि उस राज्य में अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। कंपनी को स्वयं के दस्तावेज जैसे कंपनी के संवैधानिक दस्तावेज, निर्देश या मालिक से संबंधित विवरण, कंपनी का रबर स्टैंप और लोगो अर्थात विशेष चिन्ह, व्यवसाय स्थान के लिए किराया और बिजली के बिल आदि दस्तावेज जमा करना महत्वपूर्ण है। ये आवश्यक दस्तावेज एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होते हैं, जिन्हें सामान्यतः ए और बी और इसी प्रकार का नाम दिया जाता है। शॉप अधिनियम को चीफ इंस्पेक्टर ऑफ शॉप के द्वारा स्वीकृत करना आवश्यक है। शॉप अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर की गई शॉप और व्यावसायिक संस्थापक का एक क्लोजर लगाना आवश्यक है। यह क्लोजर कम से कम 1 सप्ताह में एक बार लगाना आवश्यक होता है। अगला है लागत और आगकन, कास्ट एंड एस्टिमेशन। लागत से आशय अकाउंटिंग प्रणाली से है जो कि किसी उत्पादन के क्रम में विभिन्न विभागों से ज्ञात विभिन्न खर्चों की जानकारी के पश्चात प्रत्येक खर्च का यथार्थ और व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। अन्य शब्दों में विभिन्न वैकल्पिक कार्यविधियों के एकत्रीकरण, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं संक्षेपण को लागत कहते हैं। लागत के उद्देश्य निम्न प्रकार है। व्यर्थ और अनावश्यक खर्चों की जानकारी प्राप्त होती है। लागत निर्धारण डाटा द्वारा अन्य आवश्यक पॉलिसी बनाने में सहायक होता है। एक उत्पादन का बिक्री मूल्य निर्धारण करना, लंबे समय तक चलने वाली वित्तीय योजनाओं में सहायता प्रदान करना। अगला है आगकन, एस्टिमेशन। किसी भी उत्पाद के वास्तविक उत्पादन से पूर्व उस उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियों आदि की लागत की गणना आगकन कहलाता है। आगकन के उद्देश्य निम्न प्रकार है। यह बिक्री मूल्य के निर्धारण में उपयोगी होता है। उत्पादन खरीदने एवं बनाने में आगकन की आवश्यकता होती है। किसी भी उत्पाद को बेचने के लिए सबसे मितव्ययी प्रक्रिया औजारों और सामग्रियों का निर्माण करने में सहायक होती है। किसी आवश्यक उपकरणों में कितनी पूंजी लगाई जानी चाहिए, इसका निर्धारण करना आवश्यक होता है। अगला है परीक्षानुपयोगी प्रश्न।
तो आज क्लास में आप लोग पढ़े निवेश प्रबंधक नामक चैप्टर। थैंक यू।